Hello everyone, we have done chapter number 2, exercise 2.2 and today we are going to discuss the word problems of revision exercise of chapter 2. So our first question is, a motorboat goes downstream and covers the distance between x and y in 4 hours. उसने बोला कि कोई मोटर बोट है वो x और y के बीच के डिस्टेंस को कवर करती है 4 आवर्स में. ठीक है, वो 4 आवर्स कब ले रही है? जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है और वो अपस्ट्रीम जा रही है तो वो इसी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रही है? 6 आवर्स में. जब वो अपस्ट्रीम जा रही है और जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो वो उस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस देखिए दोनों केसेस में सेम ही है. ठीक है, तो वो एक टाइम पे 4 आवर्स ले रही है और एक जगह वो 6 आवर्स ले रही है. अब देखिए डिफरेंस क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है और अपस्ट्रीम क्या है. ठीक है, अब आगे देखते हैं वो क्या बोल रहा है. इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम क्या होता है? जहां पे, जिस जगह पे जहां पे बोटिंग हो रही है, बोट चल रही है जिस पानी में. ओके, सो उसने बोला कि उस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. अब हम लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट. हमने क्या ले लिया कि जो बोट है उसकी स्टिल वाटर में, स्टिल मतलब पानी स्टेबल है, स्टिल बोट इन स्टिल वाटर कितना है? x किलोमीटर पर आवर. जब पानी मतलब उसकी कोई स्पीड नहीं उसने बताई तो उसने बोला, हमने स्पीड एज्यूम कर ली कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर. ओके, अब उसने बोला अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. देखिए अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है. अब देखिए उसने दिया कि डाउनस्ट्रीम में जाती है तो उसे 4 आवर्स लगते हैं, अपस्ट्रीम में जाती है तो उसको 6 आवर्स लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में. तो ऐसा क्यों है? देखिए अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी का फ्लो जिस साइड है उसके ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं. आप लोगों ने कभी बोटिंग की होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जिस साइड पे पानी का फ्लो है अगर उसकी ऑपोजिट साइड आते हैं तो आपकी व्हीकल की या मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी उसको दूसरी साइड पे प्रेशराइज करता है और वो पीछे की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. और जब वो पानी जिस साइड पे फ्लो है, जिस साइड पे पानी का, अगर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पानी उसको पीछे से प्रेशराइज करता है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. ओके, तो डाउन अपस्ट्रीम क्या हो गया? अगेंस्ट द फ्लो, कि पानी का फ्लो जिस साइड पे है उसके ऑपोजिट. और डाउनस्ट्रीम क्या हो गया? इन दी फ्लो, सेम फ्लो. ओके, जिस साइड में पानी का फ्लो है इन दी डायरेक्शन ऑफ दी फ्लो. अब देखिए डाउन अपस्ट्रीम करेंगे तो स्पीड कम होगी और डाउनस्ट्रीम करेंगे तो स्पीड ज्यादा होगी. ठीक है, तो उसने हमें बोला कि अपस्ट्रीम है और डाउनस्ट्रीम है. अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अपस्ट्रीम और यहां क्या लेंगे हम? डाउनस्ट्रीम. ठीक है, अब उसने बोला कि स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर. तो अब स्पीड क्या हो जाएगी जब वो अपस्ट्रीम जाएगी? तो मैंने बोला अपस्ट्रीम जाएगी तो अगेंस्ट है तो हम क्या करेंगे? माइनस. तो क्या हो जाएगी? x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर. डाउनस्ट्रीम जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस. क्लियर? ठीक है, अब देखिए हमें टाइम कितना दिया है. जब वो अपस्ट्रीम है तो टाइम कितना है? 6 आवर्स. डाउनस्ट्रीम है तो टाइम कितना है? 4 आवर्स. ओके, तो डिस्टेंस अब कितना होगा? हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड मल्टी टाइम. तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? 6 मल्टी x माइनस 3 किलोमीटर. ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 मल्टी x प्लस 3 किलोमीटर. करेक्ट. अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? x और y. ठीक है, अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है. ठीक है, तो हमें पता है कि उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में इनको इक्वल रख देंगे एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेम.
ठीक है, हमने इन दोनों को इक्वल रखा। अब इक्वल रखने के बाद यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ x। ओके, our next question is question number 2, that is the distance between two stations A and B is 310 किलोमीटर। उसने बोला कि A और B टू स्टेशंस हैं, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 310 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट उसने बोला टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 4 आवर्स इज 30 किलोमीटर। उसने बोला कि दो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, एक ए से स्टार्ट करेगा मोटरसाइकिल चलाने और एक बी से स्टार्ट करेगा। उसने बोला कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 4 आवर्स के बाद उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रह जाता है वो कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे उसने क्या बोला, हम फिर देखेंगे कि कौन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन पूरा पढ़िए। इफ द स्पीड ऑफ वन मोटरसाइकिलिस्ट इज लेस देन दैट ऑफ द अदर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक मोटरसाइकिल हम मान लेते हैं कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है इसकी स्पीड x है, ठीक है, इसकी स्पीड से, या आप कह सकते हैं कि एक की स्पीड x है तो दूसरे की कितनी है, वो कह रहा है 10 कम है, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे, x माइनस 10। तो हम क्या लिखेंगे, लेट दी स्पीड ऑफ ए मोटरसाइकिलिस्ट। देखिए इसने बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट दी स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट हु स्टार्ट्स फ्रॉम ए। जो ए से स्टार्ट करता है उस मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरे की स्पीड उसने बोला है कि क्या है, 10 कम है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट दी स्पीड ऑफ सेम लाइन द मोटरसाइकिलिस्ट हु स्टार्ट फ्रॉम बी। जो बी से स्टार्ट कर रहा है उसकी स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब उसने बोला 4 आवर्स के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, एक देखिए एक यहां से चल रहा है दूसरा वहां से। 4 आवर्स के बाद कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा कुछ वो, तो उनके बीच में अब 310 में से कितना डिस्टेंस रह गया, 30 किलोमीटर का। ओके, अब देखिए इसकी स्पीड कम है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी कम कवर करेगा 4 आवर्स में, और ये 4 आवर्स में डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा कवर करेगा। तो हमने देखा कि ए जब चल रहा है, सपोज ए यहां तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और बी यहां तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और उनके बीच में अब डिस्टेंस कितना रह गया, 30 किलोमीटर। ओके, देखिए इसकी स्पीड ज्यादा है, ए से जो स्टार्ट कर रहा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा 4 आवर्स में, और इसकी स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। अब उनके बीच में डिस्टेंस रह गया सिर्फ 30 किलोमीटर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो वो कितना आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि टोटल 30 था, इतना निकाल दिया और इतना निकाल दिया तो कितना बच गया, 30। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by motorcyclist who starts from A। देखिए जो मोटरसाइकिलिस्ट ए स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है उसने टाइम कितना लिया, आप यहां लिख सकते हैं टाइम कितना लिया दोनों ने, 4 आवर्स का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट हु स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट करता है उस मोटरसाइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले भी हमने किया कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टी टाइम। अब इसकी स्पीड क्या है, x, टाइम क्या है, 4 आवर, ठीक है, x मल्टी 4 क्या हो गया, डिस्टेंस है, तो ये किस में आएगा,
किलोमीटर में. ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट हु स्टार्टेड फ्रॉम बी. जो बी से स्टार्ट कर रहा है वो क्या करेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि टाइम हमारे पास 4 ही है. 4 इंटू एक्स माइनस 10, इसको हम 4x लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 4x, ये डिस्टेंस आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 10. तो 310 में से हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम टोटल डिस्टेंस में से इसको कवर कर माइनस कर दें और इस डिस्टेंस को इसको भी माइनस कर दें और इसको भी, इस पूरे में से, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर का. तो हमने 310 में से 4x को माइनस किया, माइनस 4 इंटू, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, x माइनस 10. ठीक है, किसके इक्वल है, 30 किलोमीटर. ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे. 310 माइनस 4x माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 4x, ये 10 4 जा 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस 40 इज इक्वल्स टू 30. यहां से आपके पास कॉन्स्टेंट्स को एक साइड करेंगे, वेरिएबल को दूसरी साइड, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो वो किसकी स्पीड होगी, मोटरसाइकिलिस्ट जिसने ए से स्टार्ट किया उसकी स्पीड आ जाएगी. और जब आप बी की निकालेंगे तो जो स्पीड इसकी आएगी उसमें से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास दूसरे की स्पीड आ जाएगी. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इन ए वेडिंग पार्टी देयर आर 990 पर्सन. एक वेडिंग पार्टी है, वहां पे 990 पीपल हैं. इफ द नंबर ऑफ वीमेन इज 4 times द नंबर ऑफ मैन एंड द नंबर ऑफ मैन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाउ मेनी मैन वर देयर इन द पार्टी. उसने बोला कि टोटल कितने पर्सन है, 990. तो हम लिखेंगे टोटल पर्सन्स इन पार्टी कितने हैं, 990. ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ वीमेन इज 4 times द नंबर ऑफ मैन. ठीक है, 4 times है वीमेन और जो मैन है वो ट्वाइस एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो हम क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. देखिए हमें बच्चों का पता होगा कितने हैं, तो ही हमें पता लगेगा कि जो मैन है वो कितने हैं, ट्वाइस है उसने दिया है. तो हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x. x ले लिया हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो नंबर ऑफ मैन, उसने बोला कि जो नंबर ऑफ मैन है वो चिल्ड्रन के ट्वाइस हैं. अब चिल्ड्रन कितने हैं, x, तो इसका 2 times क्या हो जाएगा, 2x. करेक्ट. और नंबर ऑफ वीमेन है वो क्या है, 4 times द नंबर ऑफ मैन. तो नंबर ऑफ वीमेन वो कितनी है, 4 times किसकी, नंबर ऑफ मैन की. तो ये कितनी हो गई, 8x. ओके, अब देखिए ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये नंबर ऑफ मैन है, ये नंबर ऑफ वीमेन है, वो तीनों मिला के कितने हैं, 990. तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 2x प्लस 8x is equals to 990. 8 और 2 10 plus 1 11. 11x is equals to 990. यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 90. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आ जाएंगे, 90. फिर यहां से मैन निकल जाएंगे और यहां से वीमेन निकल जाएंगे. ओके, सो प्लीज डू दिस all these questions and we have completed chapter 2 with this question. Thank you.